बस्तर में सीएम विष्णुदेव साय ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण। सीएम ने राहत पुनर्वास कार्यों के लिए जानकारी अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। विदेश यात्रा से रायपुर लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। विधायक अनुज शर्मा ने किया सीएम का स्वागत। विधायक ने मुख्यमंत्री के लिए शुभकामनाएं। लोहड़ी में उत्साह के साथ मनाया गया तीजा तिहार। उप मुख्यमंत्री और उत्साह की पत्नी ने की महादेव की पूजा। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। जगदलपुर में कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को लेकर कसा तंज का। हवा में उड़ते हुए नहीं देखे जा सकते गरीबों के आंसू। रायपुर में श्रम विभाग की विभागीय कामकाज की समीक्षा बैठक आयोजित। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने की अध्यक्षता। विभागीय अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे बस्तर में पिछले एक हफ्ते से बारिश ने जो कहर बरपाया है, ऐसा मंजर पिछले 100 साल में देखने को नहीं मिला। यही बड़ी त्रासदी और जो बस्तर के लोगों को झेलनी पड़ रही है। इस बरसात ने सड़कों पुल पुलियों को तबाह किया है। आम आदमी की रोजी रोटी के साधन खेती बाड़ी सभी बर्बाद हो गए हैं। लगातार 3 दिनों तक बस्तर, दंतेवाड़ा और अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर हमने सभी जगह की स्थिति देखी और लोग बहुत परेशान में हैं। शायद खाना पीना दवाइयां कुछ भी नहीं उनके पास। लोगों के घर टूट गए हैं। घर में रखे सामान, गंज बर्तन, दाल चावल, गैस चूल्हा, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, कपड़ा, बेड, सोना चांदी, नकद पैसा, अलमारी सभी जो है बह गए हैं। ऐसे में स्कूल बच्चों का कॉपी पुस्तक, ड्रेस, अंक सूची भी बह गए हैं। ऐसे में बाढ़ में कई मुर्गा, बकरा, गाय, बैल सब कुछ बह गए हैं। इसके साथ ही कहा कि हमने अनेकों गांव का दौरा कर बाढ़ पीड़ित परिवारों की समस्याएं सुनी और हाल चाल जाना। वहीं आपको बता दें दंतेवाड़ा भी गया था। बांगापाल, बड़े तुमनार, दंतेवाड़ा और आवारा भाटा, सुरभि कॉलोनी, बालपेट का दौरा किया। भारी बारिश ने बस्तर में जो बाढ़ के हालात बने, निश्चित रूप से बस्तर में बाढ़ एक कहर बनकर टूट गया और ऐसा मंजर पिछले 90 से 100 साल में के बाद देखने को मिला। साथ ही यह बाढ़ बस्तर की आम जनता के लिए एक त्रासदी बनकर आई। जो बस्तर के लोगों को इस त्रासदी से झेलना पड़ रहा है। इस बरसात ने सड़क, पुल पुलिया को तबाह किया। आम आदमी को रोजी रोटी व खेती बाड़ी को सभी को बर्बाद कर दिया। बस्तर से लौटते ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस ने पत्रकारों से साथ प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान दीपक बैस ने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने बीजेपी सरकार से बाढ़ प्रभावित को तत्काल राहत राशि 50,000 और मुआवजा राशि 10 लाख का वितरण करने की मांग की। साथ ही दीपक बैस ने बस्तर के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा करने की मांग की। टूट चुके मार्गों, पुल पुलिया की मरम्मत शुरू कर आवागमन को बहाल करने को जोर दिया। जो जिसके घर बह गए, घर में एक सुई तक नहीं है, पूरे सामान बर्बाद हो गए। अगर कोई घर डूब गया, घर नहीं बह गया लेकिन घर डूब गया, 10 फीट पानी भर गया है, उनके घर में रखा सामान कुछ भी उपयोग के लायक नहीं है। उनका क्या होगा? इसलिए सरकार को तत्काल उन्हें 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देना चाहिए ताकि वो अपना साबुन, तेल, कपड़ा, बच्चों के लिए ड्रेस, अनाज, ऐसा जरूरी चीजें वो खरीद सके। ये सरकार को व्यवस्थाएं करनी चाहिए। बस्तर से लौटते ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता में प्रभारी महामंत्री
मलकीत सिंह गैंदू, प्रदेश कांग्रेस विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, महामंत्री सकलेन कामदार, वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेंद्र वर्मा, संयुक्त महासचिव डॉक्टर अजय साहू, सारिक रईस खान, प्रवक्ता अजय गंगवानी मौजूद रहे। बता दें, पत्रकारों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा जिला हर साल लगभग 1000 करोड़ रुपए का डीएमएफ फंड प्राप्त करता है, लेकिन वहां के लोगों को राहत सामग्री इस तरह से दी जा रही है मानो यहां कोई मजाक हो। उन्होंने सवाल किया कि इतना बड़ा फंड आखिर कहां खर्च हो रहा है। मुख्यमंत्री के बता दें कि मुख्यमंत्री के जाने के पहले तक शनिवार तक कितने राशि उन्होंने बांटे हैं, ये पहले बता दें। मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो डामर रोड भी बन जाता है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो टेंट भी लग जाता है, स्वास्थ्य शिविर भी लग जाता है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो फिर आपका पीने का पानी भी टैंकर 10-10 खड़ी हो जाती है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो बढ़िया खाना भी अच्छा अच्छा बन जाता है। अब ये तो सिस्टम है, ये तो सिस्टम है। मैंने कहा लोगों से जाके पूछ तो ले कि उनको अपने आप जान बचाकर भागे या उनको प्रशासन ने बचाया है। एक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हुआ है, वो भी चित्रकूट क्षेत्र के मेरी ब्लॉक है। उसके अलावा कई उसके 2 किलोमीटर आगे में कई ग्रामीण एक टूटा हुआ घर के लकड़ी के सहारे बैठे थे, जहां बाढ़ उनको टच करते जा रहा था। पता नहीं टूटा हुआ घर वो लकड़ी कब चला जाए। पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठे थे, जहां सांप चढ़ रहा था उस पेड़ में। एक तरफ बाढ़ से मौत का डर, दूसरे तरफ सांप के मौत का डर। ये मंजर उन्होंने देखा है। छत के ऊपर पानी कम होते तक 4-4 घंटे 6-6 घंटे छत के ऊपर भूखे प्यासे खड़े थे। एक महिला से मैंने बात किया, उन्होंने तो पीने के लिए पानी नहीं था, वो छत्ता का पानी को मतलब उस कपड़े का छत्ता था और कपड़े में पानी तो बारिश हो रही थी ऊपर से, उसका पानी को पी है। सोच सकते क्या हालत रहा होगा। फिर किस बस्तर से लौटते ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया। पत्रकार चर्चा में प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैंदू, प्रदेश कांग्रेस विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, महामंत्री सकलेन कामदार, वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेंद्र वर्मा, संयुक्त महासचिव डॉक्टर अजय साहू, सारिक रईस खान, प्रवक्ता अजय गंगवानी मौजूद रहे। पत्रकारों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बस्तर गए थे, लेकिन उनका बस्तर दौरा भी केवल खानापूर्ति साबित हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल 2-3 प्रभावितों को राहत का चेक दिए, कुछ लोगों को साड़ियां भी दी गई, तो वही बता दें कि वो भी फटी हुई दी गई थी। शिकायत करने पर प्रभावितों को थाने में 3 घंटे बैठाकर रखा गया और के साथ ही कहा कि पक्के मकान के लिए केवल 1,20,000, वही कच्चे मकान के लिए 10,000 मुआवजे की घोषणा की गई है, जो कि पर्याप्त नहीं है। ये राशि बढ़ाई जानी चाहिए। पक्के मकान को 10 लाख, कच्चे मकान के 5 लाख मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो वही मुख्यमंत्री का दौरा बस्तर वासियों के जले में नमक साबित हुआ। आपके सवालों से सहमत हूं, लेकिन उनको भूखे रहने दिया जाए क्या? मेरा सवाल है, ठीक है बारिश का और इंतजार करना चाहिए, बारिश का मौसम खत्म नहीं हुआ है, तब तक उनको भूखे रहने छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो भूखे रहे, बारिश का इंतजार कर ले। 1 महीना और बारिश बाकी है, तब तक वो कुछ भी मत खाए, आने जाने भी मत करे उस सड़कों से, वो बस उसी जहां फंसा हुआ है उसी घर में रह ले। दवाई कपड़ा उनको कुछ मत मिले। क्या सरकार यही चाहती है क्या? नहीं, इस पे हम सहमत नहीं है। मैंने कहा मैं उसके घर में एक सुई तक नहीं है, एक कपड़े पहनकर वो जान बचाने भागे बाढ़ से ऊंचा स्थान में, क्या एक कपड़ा पहन के 2 महीने तक रहना चाहिए? उनको कपड़ा मिलना चाहिए या फटी हुई साड़ी मिलना चाहिए? इस पे मैं सहमत नहीं हूं। इसलिए मैंने कहा तत्काल राहत राशि के रूप में 50,000 देना चाहिए, ताकि जरूरतमंद एक साबुन, तेल, बच्चों की आवश्यक कपड़ाएं, खुद के लिए आवश्यक कपड़ाएं, कुछ टॉवेल कुछ खरीद ले। तब तक राहत शिविर में रहे जब तक बहाल न हो। हम ये चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजेपी व मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राहुल तखतुआ की बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान राहुल पर लगे आरोपों पर उन्होंने चर्चा की। इसके साथ ही साथ एक शिकायती पत्र में राहुल पर
अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया गया है। ये आरोप कोई और नहीं, उनके चाचा ने ही लगाया है। अब पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। दरअसल राहुल टिकरिया पर उनके ही चाचा ने गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल की वजह से चाचा का घर बर्बाद हो गया है, पूरा परिवार बिखर गया। पत्र में रविकांत ने समाज के अध्यक्ष से राहुल पर कड़ी सामाजिक कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर पत्र सामने आने के बाद अब कांग्रेसियों ने इसे सोशल मीडिया पर जमकर वायरल कर रहे हैं। इस मामले में राहुल टिकरिया का कहना है कि मामला 2022 का है। मैं कांग्रेस विधायक के खिलाफ था, कई मुद्दों को लेकर मैं 5 बार जेल में गया, मेरा कोई भी पारिवारिक रिश्तेदारी नहीं है। कांग्रेस कैसे प्रमाणित कर रही है और ये समझ से परे है। मुझे कोर्ट ने दोष मुक्त किया है, मेरे ऊपर कांग्रेस कई आरोप लगाती रही है। लगातार 4 साल में जब जब मेरे नाम आया, जब जब मैं चुनाव या जब पार्टी ने मुझसे लेकर शादी किया, ये विषय निकल कर आया कि मेरा नाम किसी के साथ जोड़ा गया। तब आपको बता दो, जिस प्रकार से कांग्रेस की पार्टी कभी चरित्र हनन कराती है, कभी हत्या की बात करती है, कभी शब्दों का प्रयोग करती है। ये एक हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर एक गृह मंत्री तक का विषय बहुत छोटा और पिछले बताया जाता हूँ जिस प्रकार से बदनाम धोखे की में किया गया, ये अपने आप में दुर्भाग्यजनक था। क्योंकि पहले भी ये विषय आज के दिन मैं स्वयं भाई को लेके या वीडियो बना के इसका खंडन कर लेता था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा का एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, बड़ी जिम्मेदारी की है। कहीं ना कहीं जब तक पार्टी वो ये आदेशित नहीं करती, मैं आपके बीच नहीं आ पाता था। तो आज पार्टी ने गाइडलाइन किया, पार्टी ने हमारे प्रवक्ता बड़े भैया लोगों को साथ में आपके बीच में बैठाया, इन प्रवक्तों के साथ बैठाया, तो आप सबके बीच में। जिले में स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थापना के प्रकरण में नियम विरुद्ध कार्य करने वाले लिपिक को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक पदोन्नति के काउंसलिंग आधारित पदस्थापना प्रकरण में नियम विरुद्ध पदस्थापना संशोधन करने के मामले में शासकीय हाईस्कूल मांझपाड़ा कांकेर में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 प्रकाश तिवारी को कारण नोटिस जारी किया गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर लिपिक तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड चरामा निगत किया गया है और उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित जिलों दंतेवाड़ा और बस्तर का हवाई सर्वेक्षण और जमीनी निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और राहत पुनर्वास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार तक समय पर सहायता पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी स्तरों पर संवेदनशीलता और तत्परता आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने प्रशासन को निर्देशित किया है कि शिविरों में पर्याप्त भोजन, स्वच्छ पेयजल और सुरक्षित आवास की व्यवस्था निरंतर बनी रहे। इसके साथ ही सीएम ने लगाए गए स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने मेडिकल टीम ने दवाइयों की उपलब्धता, डॉक्टरों की तैनाती और मरीजों को दी जा रही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। इसके साथ पश्चात मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की दौरे को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि हवाई सफर करते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआवजा करना सही नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री को प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर उनका हाल जानना ज्यादा जरूरी है। ऊपर चढ़कर किसी के टुकड़े पर और बहते हुए आंसू को नहीं देखा जा सकता। मुख्यमंत्री के बस्तर दौरे को लेकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे के संबंध में दीपक बैज ने मुख्यमंत्री की हवाई सफर पर निशाना साधते हुए कहा कि हवा में उड़ते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के टूटे हुए घर और गरीबों के आंसू नहीं देखे जा सकते। उन्हें धरातल पर उतरकर पीड़ित परिवारों से रूबरू होना चाहिए। से आए सबसे पहले उन्हें जोरदार ढोल बाजा नगाड़ा फूल माला हार लाद कर स्वागत किया जाता है। क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि बस्तर में बाढ़ का हालात है, जनजीवन अस्त व्यस्त है और अपने खुशी बनाने में व्यस्त है। वो मुख्यमंत्री जी हवाई सर्वे कर रहे हैं। हवाई सर्वे से क्या दिखेगा उनको, क्योंकि बाढ़ का पानी उतर चुका,
जो घर टूट चुका है वो हेलीकॉप्टर से दिखेगा नहीं, जिनके आंसू बह रहे हैं वो आंसू उनको दिखेगा नहीं, जो दर्द है वो कैसे बातचीत कर पाएंगे हेलीकॉप्टर से। जो मुख्यमंत्री को मदद करना चाहिए वो हेलीकॉप्टर से कैसे मदद करेंगे, कैसे बातचीत होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सीएम बाई रोड गया है, लेकिन सीएम बाई रोड गया था नहीं, हवाई दौरा की। हाँ, अवैध दौरे सर्वेक्षण कर रहे हैं वो। उन्हें तो मुख्यमंत्री को तो घर घर जाना चाहिए, प्रभावितों से पूछना चाहिए, पीड़ित से पूछना चाहिए उन्हें तकलीफ क्या है। 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ स्टेडियम ग्राउंड कोंडागांव में समापन हुआ। आपको बता दें, समापन कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में जनप्रतिनिधियों, डीआईजी, आईटीबीपी सहित विभागीय अधिकारी और प्रतिभागी छात्र छात्राओं की उपस्थिति में सरस्वती माता की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित और पुष्प अर्पित कर किया गया। इसके बाद मंचासीन अतिथियों का स्वागत बैच और पुष्पगुच्छ भेंट कर और स्वागत गीत के माध्यम से अतिथियों का स्वागत किया गया। बताते चले कि छात्र छात्राओं के ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत मांत्री नृत्य प्रस्तुत किया, जो कि काफी आकर्षक और रोचक रहा। जहां 4 दिवसीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने प्रस्तुत किया, तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान के उद्बोधन के बाद विभिन्न शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आने वाले सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों ने सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर प्रथम विदेश यात्रा पूर्ण कर लौटे मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के स्वागत और अभिनंदन में विधायक अनुज शर्मा शामिल हुए। विधायक अनुज शर्मा ने अपने धरसीवा विधानसभा के सभी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे। इस अवसर पर विधायक अनुज ने मुख्यमंत्री विष्णु देसाई को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि अब छत्तीसगढ़ का स्वर्णिम युग प्रारंभ हो गया है। छत्तीसगढ़ अब विकास की अविरल गाथा लिखने पर विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेगा। हमारे विष्णु देसाई की सरकार नई औद्योगिक विकास नीति सफलता के प्रतिमान स्थापित कर रही है। तो वही एमओटीएन सर्वे के अनुसार फरवरी 2025 में जहां 39% जनता मुख्यमंत्री देसाई के कार्यों में संतुष्ट थी, तो वही अगस्त 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 41.9% तक पहुंच गया है। ये बढ़ता हुआ विश्वास दर्शाता है कि बीजेपी सरकार की विकास और विश्वास की दृढ़ गारंटी है। हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के नेतृत्व में गरीब किसान, युवा, व्यापारी और मातृशक्ति के लिए संचालित योजनाएं, कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में हो रहे ऐतिहासिक सुधार जन जन के लिए कल्याणकारी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाईस्कूल मैदान लोरमी में अपनी तिजाहरीन बहनों दीदियों के साथ तीजा तिहार उत्साह के साथ मनाया। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री की ओर से आयोजित इस तिहार में प्रेम और सम्मान पाकर बहनें भाव विभोर हो गई। तीजा तिहार की शुरुआत भगवान महादेव की पूजा अर्चना से हुई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव की धर्मपत्नी मीना साव सहित क्षेत्र की बहनों ने पूजा कर महादेव का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही साथ वही उप मुख्यमंत्री ने तीजा तिहार को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा त्योहार की रही है और ये त्योहार सामूहिक रूप से मनाई जाती है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव को तीजा तिहार में आत्मानंद स्कूल की छात्राओं का विशेष स्नेह मिला। इस दौरान विधायक अरुण साव शनिधाम मंदिर परिसर में भगवान गणेश की दिव्य प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सपत्नीक सम्मिलित हुए। उन्होंने भगवान गणेश से समस्त प्रदेशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने मंत्रालय महानदी भवन में श्रम विभाग के विभागीय कामकाज की समीक्षा की। बैठक में मंत्री देवांगन ने निजी उद्योगों द्वारा कराए जाने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य जांच की गहन समीक्षा की। साथ ही जोखिम वाले 913 कारखानों में मात्र 682 ने ही श्रमिकों की चिकित्सा रिपोर्ट अपलोड की है। शेष की रिपोर्ट अपलोड नहीं करने और जिनके द्वारा किए गए हैं उनके द्वारा बरती जा रही खानापूर्ति को लेकर मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए कड़े निर्देश दिए हैं।
नगरपालिक निगम रायपुर की महापौर राम मिलल चौबे नगर निगम मुख्यालय ने नगर निगम वित्त विभाग सलाहकार समिति की बैठक पहुंचे, जहां महापौर मिलल चौबे ने नगर निगम वित्त विभाग के अधिकारियों को वित्त विभाग से संबंधित विभिन्न मदों और योजनाओं की आवश्यक जानकारी सलाहकार समिति के सदस्य पार्षदों सहित सभी जनप्रतिनिधि पार्षदों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बता दें कि बैठक में सदस्य पार्षदों ने वार्ड पार्षद निधि सहित अन्य मदों के संबंध में वित्त विभाग के अधिकारियों से जानकारी मांगी। पार्षदों को जानकारी दी गई है। पार्षद निधि मद की जानकारी नगर निगम मुख्यालय वित्त विभाग से जोन कमिश्नर कार्यालय को दी गई है। शंकरगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत बेलकोना के पहाड़ी कोरबा गांव हरिन लेटा में इन दिनों जंगल में पेड़ों की कटाई करके झाड़ियों की कटाई करके खेत बनाया जा रहा है और प्रभावित जो है ग्रामीण इसमें कब्जा कर रहे हैं। तो वही वन विभाग के अधिकारी द्वारा पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से हरिन लेटा गांव में ग्रामीण जंगल में कब्जा करके खेती भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में वन विभाग के वन रक्षक में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। होगा खेती बाड़ी का। क्या क्या लगाते हैं इसमें? मक्का। तो जंगल की भूमि है तो ऐसे में कोई रोकने टोकने नहीं आता है? काहे नहीं आएंगे, 3 साल भर नहीं पड़ता है। तो फिर कैसे होता है, कार्रवाई नहीं होता है? अब छोड़ भी नहीं कर रहे हैं। तो गांव वाले कितना लोग ऐसे होंगे जो कब्जा किए होंगे? करीबन 15 लगभग होंगे। नहीं ज्यादा 15-20 लोग। अच्छा, तो क्या करते हैं, पहले जंगल झाड़ी को काटते हैं? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास के द्वार पर लगी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और पंचांग से संबंधित ऐप का लोकार्पण किया। 89 से अधिक भाषाओं को समाहित किए गए इस ऐप के माध्यम से आमजन 7000 वर्षों के पंचांग और दुर्लभ धार्मिक जानकारियां अत्यंत सुगमता से प्राप्त कर सकेंगे। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के लोकार्पण के मौके पर भारत के समय की पुनर्स्थापना की पहल विषय युवा संवाद कार्यक्रम भी सीएम हाउस पर आयोजित हुआ, जहां सीएम ने युवाओं से संवाद किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो वहीं सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कालगणना 300 वर्ष पहले हमारे देश से दुनिया में जानी जाती थी। वर्ष की गणना का हिसाब ऋतु से बांध कर रखा है। ऋतु गणना के हिसाब से अधिक मास आता है, जो कि हम बोल रहे हैं, उसका प्रमाण प्रकृति में देखें। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन मानसिक रोगी की संख्या बढ़ती है। हमारा शरीर जल से बना हुआ है। अमावस्या और पूर्णिमा पर मानसिक रोगियों को ज्यादा झटके आते हैं। आज सूर्योदय से कल सूर्योदय तक बता दें कि 30 मुहूर्त होते हैं। मुहूर्त का अर्थ शुभ या अशुभ मुहूर्त नहीं है। त्योहारों के आधार पर काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। सावन के महीने में वर्षा आएगी तो आना ही आना। भाजपा में झड़ी लगेगी तो अब हमसे ज्यादा कौन जानेगा मध्य प्रदेश में? जहां देखो वहां बांध भर ही रहे कि नहीं भर रहे, चारों तरफ से पानी पानी आ रहा है। तो ये जो भादव की घड़ी, सावन का हरा और द्वार के कार्तिक से जो एक महीने का हिसाब किताब, अगर हमारे लिए 15 दिन अधिकतम जो अपना अधिक मास तीसरे साल जाकर के इसी गणना के हिसाब से, अगर वो, अब ये अलग बात है कि CF जून 30 के, बाकी के 21, 28 की फरवरी, चौथे सन 29, ये अंग्रेजी सिस्टम में आए तो सही लाइन से, लेकिन आए तो हमारे बाद ही आए। अभी ये बताने में अगर अंतर करें सूर्योदय और सूर्यास्त का, तो हम में से सब जो हम कह रहे हैं उसका प्रमाण प्रकृति में ढूंढे। मरीजों के लिए चिंता भी करना और बाहर से भी मरीज आएंगे तो मानसिक रोगी जो हम जिनको कई बार अपन अपने हिसाब से उनको जो भी शब्द देते हैं, लेकिन उनके अंदर क्योंकि 70% जल हमारे बॉडी में है और ऐसे में बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जल का दबाव मस्तिष्क पे पड़ेगा, क्योंकि जब समुद्र के जल पे पड़ रहा है तो शरीर पे क्यों नहीं पड़ेगा? शरीर भी तो उससे बना हुआ है। तो मानसिक रोग से रोगी लोगों के लिए भी अमावस पूनम पे ज्यादा झटके आते हैं और ये हम नहीं कह रहे, तो डॉक्टर के रिकॉर्ड बताते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में सोमवार को कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बीजेपी के महिला मोर्चा के द्वारा शहर के केवल राम चौक से लेकर गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली गई, जिसके कांग्रेस पार्टी के साथ ही सदन के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के पुतले निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पंधाना
विधानसभा की विधायक छाया मोरे ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। मैं जितना समझती हूँ मेरी पार्टी की सच्ची कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा हमें सिखाया गया है कि जितनी इज्जत आप अपनी माँ की करते हैं उतनी ही इज्जत मैं दूसरे भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की और देश के प्रधानमंत्री की माँ की भी करती हूँ। लेकिन इनकी कथनी और करनी में बड़ा विरोधाभास है। मंगल सूत्र से लेकर मुजरे तक, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी और दीदी जैसे कटाक्ष, अभद्र भाषा का प्रयोग किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री ने किए थे। और मुझे बता दीजिए, क्या मध्य प्रदेश में नशा नहीं बढ़ रहा? पूरी सोची समझी साजिश के तहत मध्य प्रदेश की महिलाओं को और मध्य प्रदेश के युवाओं को नशे की ओर धकेला जा रहा है। इसके पीछे के भोपाल में भगवा पार्टी द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान आपको बताते चले कि भगवा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डोनाल्ड ट्रंप की शव यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भगवा पार्टी के कार्यकर्ता ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ थोपा गया है और इसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन किया गया है, जिसमें भगवा पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ट्रंप पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। 50% टैरिफ और ट्रंप द्वारा भारत के साथ दोस्ती के नाम पे गद्दारी की गई है। पाकिस्तान को उसके द्वारा आतंकवाद को लेकर बढ़ावा देने के लिए इस वजह से पुतला फूंका है। अब आने वाले कल में 13 दिन बाद हम इसकी 13वीं मनाएंगे और किसी चौराहे पे मृत्यु भोज भी करवाएंगे और स्वदेशी सामान अपनाओ का अभियान चालू करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।